परीक्षा ली गई, उसके बाद काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू है, लेकिन उन लोगों की काफ़ी मायूसी देखी गई और उन्होंने ये पहले ये कहा कि हम लोगों को हमेशा मतलब कि इस तरीके से सक्षम अपना हम सक्षम हैं कि नहीं, हमें सक्षमता परीक्षा दिया जाता है। जब हमने बहाली किया था उस टाइम भी हमने परीक्षा दिया, आखिर ऐसा क्यों होता है हम लोगों के साथ? सक्षमता परीक्षा देने के लिए कौन कहा था कि आप दीजिए? जो सक्षमता नहीं दिया है वो नहीं सक्षम है, वो नहीं रहेगा टीचर। आप अपने मन से चॉइस, आपका तो ऑप्शन था, आप ऑप्शन में दिए हैं, तो ऑप्शन में दिए हैं आप कि हम सक्षम हैं, या बताने का प्रयास आपने किया है, तो फिर इसमें कचमचाहट की कौन बात है? किसी व्यक्ति के अनुकूल शासन नहीं चलता है, शासन के अनुकूल व्यक्ति चलता है। ये भ्रम में किसी को नहीं रहना चाहिए, इसलिए इसमें नहीं कौन बात है। आपने ऑप्ट किया कि हम सक्षम हैं, आपको कोई कहा कि आप पहलवान हैं, आप अखाड़ा में लंगोटा फेंक के आ गए कि हाँ हम हैं, तो फिर डरना क्या है पटकाने से और पटकने से? ये आपने चूज किया है ना, आपको जबरदस्ती तो कोई भेजा नहीं है। वो कह रहे थे कि पढ़ाई अभी स्कूल जाने की वजह हम लोग यहाँ पे लाइन में खड़े हैं और अपना डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवा रहे हैं। दुनिया में कौन आदमी है जो लाइन में खड़ा नहीं रहता है? कोई ऐसा व्यक्ति है? राजनीति करने वाला, यूपीएससी के परीक्षा देने वाला, बीपीएससी के परीक्षा देने वाला, शिक्षक में परीक्षा देने वाला, किसको लाइन नहीं लगना पड़ता है? बच्चों को पढ़ाने की जगह हम लोग को यहाँ लाइन में खड़ा किया गया। क्या है, बच्चों के पढ़ा के सबको विद्वान बना दिए क्या? जो खुद स्ट्रगल नहीं किया वो स्ट्रगलर को क्या पढ़ाएगा? जिसको लाइन लगने में लाज लग रहा है वो दूसरा को क्या लाइन लगाएगा? लाइन तो लगाना पड़ेगा ना, लाइनें लगाने के लिए ना आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक ऐच्छिक हस्तांतरण को लेकर उनकी काफ़ी मांग रही है कि हम लोगों को जो है ऐच्छिक हस्तांतरण किया जाए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। 10-12 साल हो चुकी है, लेकिन हम लोगों का ऐच्छिक हस्तांतरण अब तक नहीं हुआ है। नहीं, ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए हम लोगों ने भी सदन में मांग किया है, उनका ये मांग डिमांड है वो सही है। और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए सरकार कही है कि हम 10 तारीख के बाद प्रोड्यूस करेंगे नया एक्ट, नया कानून बना रहे हैं, कमेटी बन गई है, 10 तारीख के बाद हम घोषित करेंगे। सरकार को करना ही चाहिए ऐच्छिक स्थानांतरण हो, ताकि इन लोगों को, शिक्षकों को अपना ब्रेन ड्रेन करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं, इनकी वाजिब मांग है। डोमिसाइल नीति को लेकर आपकी क्या राय है? डोमिसाइल नीति, देखिए डोमिसाइल आगे 2025 विधानसभा चुनाव भी होना है, विधानसभा के चुनाव होना है, उससे क्या होता है कि भारत का संविधान का बदल जाएगा? क्या बताना चाहते हैं? टीटी ही रात के उठता है तो सुतता है तो पैर उठा के रखता है कि बादल गिरेगा तो पैरे पर रोक लेंगे। ये कोई बात नहीं है। भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2025 और 26 क्या करेगा? अरे पूरा भारत एक है, आप पूरे भारतवर्ष में जहां आपके लोग जॉब कर रहे हैं उसको निकाल देगा तो आप अटान रखिएगा बिहार में? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ नौजवानों को लंबे समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, उनको पहले अडॉप्ट कर लो, फिर पूरा भारत के लिए, पूरे संसार के लिए आप खोल देना। नवल जी, कल हम एक लॉज में गए हुए थे, बिहार पुलिस के विद्यार्थी से हमने बातचीत किया, लेकिन उन लोगों को एक डर है। उन्होंने कहा कि 2022 में नोटिफिकेशन आया था बिहार पुलिस का, 2023 में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, प्रश्न पत्र लीक हो गया। 2024 में फिर एग्ज़ाम है, अगस्त महीने में एग्ज़ाम है। बच्चे काफ़ी डरे हुए कि इस बार फिर ना प्रश्न पत्र लीक हो जाए। इस बार कानून बने हैं, सदन में कानून बने हैं, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। इस बार शिक्षक के अभी जो हुआ परीक्षा, उसमें प्रश्न पत्र लीक हुए नहीं हुए? वाजिब है, जब लीक कर गया है तो लोगों को डर होगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब से कानून बना है इस सदन में, अब परीक्षा पत्र लीक नहीं होंगे। उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका एग्ज़ाम हो? मन लगा के पढ़ें, छलांग मारें, कंप्लीट करें और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करें। एक आखिरी रिएक्शन रहेगा कि हमने आया तो काफ़ी बैनर पोस्टर प्रशांत किशोर को देखा, युवाओं को काफ़ी भीड़ है और वो कहते हैं कि न तेजस्वी, न नीतीश, न बीजेपी, रोजगार तो देगा प्रशांत किशोर ही। हाँ, घरे घरे नौकरी कर ले चलते थे सबके, कभी नीतीश कुमार के यहाँ, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी ममता बनर्जी के यहाँ। ये अपना अब नौकरी ठीक ठाक कर रहे हैं, इनसे क्या होने वाला है? क्या कर लेंगे? 140 करोड़ के देश में अगर 5-10 हज़ार जमा हो गया तो क्या हो जाएगा? आ रहा है ना 2025। जो खुद स्ट्रगल नहीं किया वो स्ट्रगलर को क्या पढ़ाएगा? जिसको लाइन लगने में लाज लग रहा है वो दूसरा को क्या लाइन लगाएगा?
लाइन तो लगाना पड़ेगा ना, लाइनें लगाने के लिए ना आपका अपॉइंटमेंट हुआ है। इधर उधर की बात नहीं करनी चाहिए, अपने अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए। एक ऐच्छिक हस्तांतरण को लेकर उनकी काफ़ी मांग रही है कि हम लोगों को जो है ऐच्छिक हस्तांतरण किया जाए, ट्रांसफ़र पोस्टिंग किया जाए। 10-12 साल हो चुकी है, लेकिन हम लोगों का ऐच्छिक हस्तांतरण अब तक नहीं हुआ है। नहीं, ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए हम लोगों ने भी सदन में मांग किया है, उनका ये मांग डिमांड है वो सही है। और ऐच्छिक स्थानांतरण के लिए सरकार कही है कि हम 10 तारीख के बाद प्रोड्यूस करेंगे नया एक्ट, नया कानून बना रहे हैं, कमेटी बन गई है, 10 तारीख के बाद हम घोषित करेंगे। सरकार को करना ही चाहिए ऐच्छिक स्थानांतरण हो, ताकि इन लोगों को, शिक्षकों को अपना ब्रेन ड्रेन करने में कहीं से कोई कठिनाई नहीं, इनको वाजिब मांग है। डोमिसाइल नीति को लेकर आपकी क्या राय है? डोमिसाइल नीति, देखिए डोमिसाइल आगे 2025 विधानसभा चुनाव भी होना है। विधानसभा के चुनाव होना है, उससे क्या होता है कि भारत का संविधान का बदल जाएगा? क्या बताना चाहते हैं? टीटी रात के उठता है तो सुतता है तो पैर उठा के रखता है कि बादल गिरेगा तो पैरे पर रोक लेंगे। ये कोई बात नहीं है। भाषा पर नियंत्रण रखना चाहिए। 2025 और 26 क्या करेगा? अरे पूरा भारत एक है। आप पूरे भारतवर्ष में जहां आपके लोग जॉब कर रहे हैं उसको निकाल देगा तो आप अटान रखिएगा बिहार में? सबसे बड़ी बात यह है कि जो हमारे यहाँ नौजवानों को लंबे समय से अपॉइंटमेंट नहीं हुआ था, उनको पहले अडॉप्ट कर लो, फिर पूरा भारत के लिए, पूरे संसार के लिए आप खोल देना। नवल जी, कल हम एक लॉज में गए हुए थे। बिहार पुलिस के विद्यार्थी से हमने बातचीत किया, लेकिन उन लोगों को एक डर है। उन्होंने कहा कि 2022 में नोटिफिकेशन आया था बिहार पुलिस का, 2023 में एग्ज़ाम हुआ, लेकिन एग्ज़ाम कैंसिल हो गया, प्रश्न पत्र लीक हो गया। 2024 में फिर एग्ज़ाम है, अगस्त महीने में एग्ज़ाम है। बच्चे काफ़ी डरे हुए कि इस बार फिर ना प्रश्न पत्र लीक हो जाए। इस बार कानून बने हैं, सदन में कानून बने हैं, प्रश्न पत्र लीक नहीं हुआ। इस बार शिक्षक के अभी जो हुआ परीक्षा, उसमें प्रश्न पत्र लीक हुए नहीं हुए? वाजिब है, जब लीक कर गया है तो लोगों को डर होगा ही। लेकिन मुझे लगता है कि अब जब से कानून बना है इस सदन में, अब परीक्षा पत्र लीक नहीं होंगे। उन विद्यार्थियों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जिनका एग्ज़ाम हो? मन लगा के पढ़ें, छलांग मारें, कंप्लीट करें और बिहार को आगे बढ़ाने के लिए योगदान करें। एक आखिरी रिएक्शन रहेगा कि हमने आया तो काफ़ी बैनर पोस्टर प्रशांत किशोर को देखा, युवाओं को काफ़ी भीड़ है, और वो कहते हैं कि न तेजस्वी, न नीतीश, न बीजेपी, रोजगार तो देगा प्रशांत किशोर ही। घरे घरे नौकरी कर ले चलते थे सबके, कभी नीतीश कुमार के यहाँ, कभी भाजपा में, कभी कांग्रेस में, कभी ममता बनर्जी के यहाँ। ये अपना अब नौकरी ठीक ठाक कर रहे हैं। इनसे क्या होने वाला है? क्या कर लेंगे? 140 करोड़ के देश में अगर 5-10 हज़ार जमा हो गया तो क्या हो जाएगा? आ रहा है ना 2025, पता चल जाएगा। क्या है, पार्लियामेंट का है नहीं लड़ रही है?